विभाग की वजीर इत्तलात अता ताड़र न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करें, आपको लिए चलते हैं। जो चीज़ एक मुत्तहिद करती है उसमें कलाम इकबाल का बहुत बड़ा किरदार है और वो हर हवाले से मैं समझता हूँ कि उसमें जो खुदी का पैगाम, खुद इंसारी का पैगाम, एक उम्मा के लिए यकजहती का, आपस में इत्तेहाद व इत्तेफाक का जो पैगाम है, मैं समझता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा हमें सोचने की भी ज़रूरत है और इस अमर की भी ज़रूरत है कि हम कैसे इकबाल के कलाम को भी मज़ीद फ़रोग़ दें और उसके ज़रिए ये मुल्क व कौम तरक्की भी करे और आगे भी बढ़े। आज मौका ऐसा नहीं है कोई सियासी बात की जाए, मगर हमारी हमेशा कोशिश रही है कि कौम भी मुत्तहिद रहे और दीगर सियासी जमातों के साथ भी जो हमारे मामलात हैं वो हमेशा हमने फ़राख दिली का भी मुज़ाहरा किया है और हमेशा अच्छे अखलाक का भी मुज़ाहरा किया है। मगर दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से एक हमारी सोच बन गई है और माशरे में एक तकसीम पैदा की गई, माशरे के अंदर नफ़रतें पैदा की गई, कदूरतें पैदा की गई और भाई को भाई से लड़ाया गया, ये एक सोचा समझा मंसूबा था और ये मंसूबा उनका था जो अग़यार के ऊपर जिनकी इंसारी थी। अब अग़यार की जब मैं बात करता हूँ तो मुझे ये बताइए, आज जो फ़लस्तीन के हालात हैं और गज़ा के जो हालात हैं उसके अंदर आपने कभी देखा कि ज़ैक गोल्डस्मिथ की किसी स्टेटमेंट की किसी ने मज़म्मत की हो? यानी वो क्लिप्स तो हमें याद आते हैं कि ज़ैक गोल्डस्मिथ बड़ा ऑनरेबल आदमी है, बड़ा वो अच्छा आदमी है, उसकी कैंपेन भी चलाई जाती है, मगर मैं ये समझने से कासिर हूँ कि जब वो फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ और इज़राइल के हक़ में स्टेटमेंट्स देता है तो उसकी मज़म्मत क्यों नहीं की जाती और क्या अमर माने हैं और ये क्या लॉबी है और क्या आप फ़लस्तीन पर मज़ालिम ढाने वाले, फ़लस्तीन में फ़ंडिंग करने वालों की कैंपेन चलाएं लंदन जाकर और फिर कहें कि ये बहुत अच्छे लोग हैं। ये तो बड़ी मैं समझता हूँ कि अफसोसनाक सूरत हाल है और अभी तक किसी ने ज़ैक गोल्डस्मिथ की किसी स्टेटमेंट की ना तो मज़म्मत की और ना उस हवाले से कोई तनकीदी बयान जारी किया। तो देखें, ये कुछ इश्यूज़ हैं जिस पे पूरी कौम को इकट्ठा होना होगा। जो हमारी APC हुई फ़लस्तीन के ऊपर, क्या वजह है कि फ़लस्तीन की APC के ऊपर तमाम सियासी जमातें वो शिरकत करती हैं और फ़लस्तीन के हवाले से जो एक करारदाद मंजूर की जाती है, तमाम सियासी जमातें उस पर इत्तफाक करती हैं। वो मजहबी सियासी जमातें हों, वो दीगर सियासी जमातें हों, मगर एक सियासी जमात उसमें शिरकत करना गवारा नहीं करती। देखिए, कुछ इश्यूज़ हैं जो हमारे मुश्तरका इश्यूज़ हैं, वो कश्मीर हो, वो फ़लस्तीन हो, ये जो उम्मत को इकट्ठा करने की बात है, उम्मत में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा करने की बात है। उम्मत में तो इत्तेहाद व इत्तेफाक तब पैदा होगा जब हमारे यहाँ इत्तेहाद व इत्तेफाक होगा और कुछ चीज़ें वो सियासत से बालातर होनी चाहिए, कुछ चीज़ें बालातर होनी चाहिए हमारे सियासी मामलात से और उनका ताल्लुक़ सिर्फ़ और सिर्फ हमारी पाकिस्तानियत के साथ, हमारे मुसलमान होने के साथ उसका ताल्लुक़ होना चाहिए। तो ये बड़ा अफसोस होता है कि जब हम सियासी नज़रियात को कौमी नज़रियात के ऊपर तरजीह देते हैं और हम ये समझते हैं कि अगर फ़लाँ नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो मैं ये डंके की चोट पे कहता हूँ और मरते दम तक कहता रहूँगा कि कोई सियासी लीडर या कोई सियासी जमात पाकिस्तान से बड़ी नहीं है। हम सियासी खुशामद में इतना आगे चले जाते हैं कि हम वहाँ पे सियासी लीडरान को पाकिस्तान से बड़ा कह देते हैं, नाउज़ बिल्ला। तो ये पाकिस्तान है तो ये सियासत है, ये पाकिस्तान है तो ये MNA MPA वजारतें हैं, ये पाकिस्तान है तो ये रौनक लगी हुई है। अगर कोई ये कहे कि फ़लाँ नहीं तो पाकिस्तान नहीं और इस तरह की बातों को फ़रोग़ दे, तो मैं समझता हूँ कि ये फिर तो इनके लिए कश्मीर का मसला, इनके लिए फ़लस्तीन का मसला कोई मानी नहीं रखता। तो हम जिस विज़न पर अमल पैरा हैं, मैं समझता हूँ कि वो इकबाल की सोच के ऐन मुताबिक है कि नौजवानों को एम्पावर करना और नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं। पंजाब के अंदर भी जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने लैपटॉप दिए नौजवानों को, पीस स्कॉलरशिप दिए, मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी उसको आगे लेकर चल रही हैं, नौजवानों के लिए काम कर रही हैं और दानिश स्कूल बनाए कि वो नौजवान जो यतीम थे, जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं करते थे और पसमानदा तरीन इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे, आज कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, अपनी अपनी फील्ड में वो आगे बढ़े। कहने का मकसद ये है कि
नौजवानों को आगाही देना, नौजवानों को एम्पावरमेंट देना, ये इकबाल के फ़लसफ़े के मुताबिक आगे हम इस पर अमल पैरा हैं। और देखिए बाहर के ममालिक में हम जाते हैं तो शहबाज शरीफ साहब का बड़ा क्लियर विजन होता है कि हमने कर्ज नहीं लेने, हम इन्वेस्टमेंट को फ़रोग देंगे, हम तजारत को फ़रोग देंगे, सरमायाकारी होगी तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, और सरमायाकारी हो रही है दोस्त ममालिक की तरफ से। तो इंशाअल्लाह ताला ये इकॉनमी दिन ब दिन इम्प्रूव कर रही है। इस महीने अक्टूबर के महीने के एंड तक जो वर्कर्स रेमिटेंसेस तफसीरात बाहर से आई हैं $3 अरब है, हमने IMF से $7 अरब लिया है, और जो पाकिस्तान की इस साल रेमिटेंसेस पहले क्वार्टर में आए वो $8.8 अरब के आए हैं। महंगाई 6.7% के ऊपर है। इधर उस पर काम भी हो रहा है, कमेटीज़ बनी हुई हैं, भरपूर काम हो रहा है, मगर क्या वजह है कि KP में कोई काम नहीं हो रहा। वो निकलते हैं, जलसा जुलूस करते हैं, भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर पे काम हो रहा है, ना महंगाई में कमी पे, ना उन्होंने कोई ट्रांसपोर्ट के किराए कम किए हैं, शायद खुर्दनोश के किराए कम नहीं किए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मामलात है जिस पे सोचना होगा, और इकबाल की सोच को आगे ले जाकर हमें अपनी मईशत की तरक्की, अपने नौजवानों की जो आगे फलाह बहबूद है उस पर काम करना होगा, और हम इस पर अमल पैरा हैं। और आप देखें कि मईशत जिस तरह ये लोग दुआ करते थे खुदा ना खासा ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए, हम डिफ़ॉल्ट के धाने से जहाँ आए हैं और जहाँ पहुँचे हैं, अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि आज तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स इंप्रूव कर गए, और इम्प्रूवमेंट के साथ साथ उसका असर आम आदमी तक पहुँच रहा है। कल विंटर पैकेज का ऐलान किया कि गर्मियों में तो बिजली के बिलों का बोझ आम आदमी पर होता है, मगर शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, हम सर्दियों में भी इस बोझ को कम करेंगे। तो ये देखिए ये सारी काविशें किस लिए हैं। ये उस तरह नहीं है कि इधर बुजदार को बिठा दिया, उधर पिंकी बैठ गई, उधर गोगी बैठ गई, इधर हार ले ली, इधर अंगूठी ले ली, और कहा जी डॉलर के रेट का सरोकार मुझे नहीं है। डॉलर के रेट का सरोकार जो वज़ीर आज़म को नहीं होता, उसको तो टीवी से पता चलता है कि ऊपर हुआ है कि नीचे हुआ है। देखिए करेंसी की स्टेबिलिटी की वजह से आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके $11 अरब पे पहुँच गए। तो ये तमाम मामलात हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान तरक्की करेगा। मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में मियाँ शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जिस तरह काम कर रहे हैं, ये मुल्क इंशाअल्लाह ताला इसका मुकद्दर है कि ये तरक्की इसने करनी है, और यहाँ के लोगों ने फलाह बहबूद पानी है, और हम इंशाअल्लाह ताला आपको ये पाकिस्तान एक सुनहरा पाकिस्तान, एक खुशहाल पाकिस्तान बना कर। अच्छा तार साहब ये फरमाइएगा कि जो सियासी इस्तेकाम की आपने बात की है, क्या आप समझते हैं कि सियासी इस्तेकाम जो है इस वक्त एक सियासी पार्टी के जो सरबराह हैं वो जेल में हैं जी, और वो एहतजाज कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर और करते भी हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि हमारे जो मामलात हैं पाकिस्तान के, एक कॉल अवे है कि वो कैदी नंबर 804 जो है वो बाहर आ जाएगा अगर वो कॉल आ जाती है। क्या आप समझते हैं कि आपकी हुकूमत है, आप रजिस्ट करेंगे अगर कॉल आती है? देखिए पहली बात तो ये है कि जब वो आ गया है अमेरिका में सदर, तो उसके भी कोई इम्पैक्ट आएगा? देखिए मैं बड़ा मज़े का खेज बात है, यूनियन काउंसिल का चेयरमैन इलेक्ट होता है ना, तो SHO को फोन करता है कि मेरे काउंसलर का निक्का भरा जिहड़ा है वो जेल दे विच है ते उन्होंने 10 सलाखा चो बाहर कट दिओ, बाहर मंजी शंजी दे दिओ, और 2 दिन बाद उन्होंने रिलीज़ कर दिओ। ये जो स्टेट टू स्टेट मामलात होते हैं ना मेरे भाई, ये फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट करती है, और ये स्टेट्स के मामलात आपस में बड़े कॉर्डियल होते हैं, और उस पर पूरे थिंक टैंक्स मौजूद होते हैं, फॉरेन डिपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं, जिनकी आपस में एक अफाम तफहीम से मामलात आगे चलते हैं। और पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि हमारा हर मुल्क से ताल्लुक़ अपनी नौइयत का है, और अपनी ना सिर्फ अपनी नौइयत का है बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं बहुत बेहतरी आई है फॉरेन पॉलिसी के अंदर, और ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं पहले से। तो ये इस तरह फॉरेन पॉलिसी वर्क नहीं करती जिस तरह एक बयानिया बनाया जा रहा है। ये मज़े का खेज़ एक बात है, और मैं समझता हूँ कि ये इस पे ये संजीदा बात नहीं है, इसको इग्नोर करना चाहिए। उनकी अपनी पार्टी में भी 2 बयानिया इसके ऊपर चल रहे हैं, और जिस तरह मैंने बात की मैं दोबारा दोहराऊँगा कि आज यौम इकबाल के ऊपर हम मज़ार इकबाल पर मौजूद हैं। जो इत्तेहाद व इत्तेफाक की कौम को ज़रूरत है, नौजवानों को एम्पावर करने की ज़रूरत है। देखिए ये कौम के सामने है कि जिन्होंने सिर्फ बातें की और जिन्होंने सिर्फ काम किया। फॉरेन पॉलिसी में जो बेहतरी है अल्हम्दुलिल्लाह वो किसी इसलिए नहीं है, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि ये कर्ज लेने के लिए नहीं है, ये खुद इंसारी के लिए है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है। हमारे मादनियात को आप देखें, हमारे नेचुरल रिजर्व्स जो कुदरती वसाइल अल्लाह ताला ने जिनसे हमें नवाजा है, आप उनको देखें, आप हमारी बाकी वसाइल को देखें, तो पाकिस्तान में सरमायाकारी की बहुत गुंजाइश है, पाकिस्तान के साथ तजारत बढ़ाने की बड़ी गुंजाइश है। मैं आपको अगर मुख्तसर बताऊँ कि जो इकबाल की खुदी का कॉन्सेप्ट है, हम बाहर जाके क्या बात कर रहे हैं, हम कर्ज की बात नहीं कर रहे हैं, इमदाद की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं। सऊदी अरब ने कहा कि जी हम यहाँ पे जो सरमायाकारी कर रहे हैं वो अब उसका हुजम बढ़ गया है,
اور وہ آپ دیکھیں کہ وہ اربوں ڈالر کے اندر چلا گیا ہے، اور پہلے جو معاہدے سائن ہوئے تھے اس میں بھی جو ہے وہ مزید بہتری آئی ہے، تو وہ 6 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا ہے، اور وہ 6 ارب ڈالر سے جو تجاوز کیا ہے وہ کئی معاہدے سائن ہو گئے ہیں، البیک ان کی فاسٹ فوڈ چین پاکستان آ رہی ہے، باقی ان کے جو ارامکو کھل گیا ہے، یہاں پہ پہلا پمپ ارامکو کا کھل گیا ہے، یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ سرمایہ کاری پاکستان کے اندر آئی ہے نا۔ قطر والے کہہ رہے ہیں جی 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہم کریں گے، آذربائیجان نے کہا جی 2 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہم کریں گے، کل ابو دھابی والے آئے تھے، ان سے اے ڈی پورٹس کے ہمارے ایم او یو سائن ہوئے ہیں، تو جب یہ دیکھیں آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہیں وہ 11 ارب ڈالر پہ پہنچ جائیں اور آپ کی ریمیٹنسز 8 ارب ڈالر کراس کر جائیں اور صرف پچھلے ماہ میں وہ 3 ارب ڈالر کراس کر جائیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو نوجوانوں کے لیے ہم اسکیم لا رہے ہیں جس میں لیپ ٹاپس ہیں، جس کے اندر اسکالرشپس ہیں، نئے اسکولس ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، نوکریوں کا اس سے بہتری آئے گی، امپلائمنٹ ڈکریز ہوگی، انفلیشن کم ہو رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اقبال نے جو اتحاد و اتفاق کا پیغام دیا، یوتھ امپاورمنٹ کا پیغام دیا، ہم یوتھ کو اکٹھا کریں، یوتھ کو ہم پوٹینشیل یہ دیں کہ دیکھیں برین ڈرین کی جو بات ہوتی ہے نا جی، نوجوان باہر جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، اتنی بڑی اسکلڈ فورس ہمارے پاس ہے، کسی اور ملک کے پاس نوجوان اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے جتنے پاکستان کے پاس ہے، تو یہ لوگ جب باہر جائیں گے، یہ ریمیٹنسز کیسے آ رہے ہیں؟ یہ جتنے ہمارے لوگ باہر کام کر رہے ہیں یہ اپنے گھروں میں جب پیسے بھجواتے ہیں تو ریمیٹنسز انکریز ہوتے ہیں، آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز بڑھتے ہیں، تو دیکھیے ہم ملک کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اور یوم اقبال کے اوپر کل شہباز شریف صاحب نے بھی یہ بات کی، ونٹر پیکج اتنا بڑا پیکج آیا، گرمیوں میں جو سبسڈی آئی تھی وہ اس پہ 50 ارب روپیہ فیڈرل گورنمنٹ نے دیا، 45 ارب صوبائی گورنمنٹ نے دیا۔ اب جو ونٹر پیکج آیا ہے کہ بجلی کا جو بوجھ ہے عوام پہ نہ پڑے، سردیوں کے اندر بھی پیٹرول سستا ہے پچھلے سال سے، آٹا سستا ہے پچھلے سال سے، بجلی سستی ہے پچھلے سال سے، یہ 3 انڈیکیٹرز ہیں جو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اندر مہنگائی کی شرح اوپر جانی ہے یا نیچے جانی ہے، یہ تینوں چیزیں سستی ہوئی ہیں، مہنگائی نیچے گئی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے اتنی کاوش کی اس کے اوپر، پہلے دن آئے کہا جی اکنامک ریفارم میرا ایک ہی ایجنڈا ہے، میں نے اکانومی ٹھیک کرنی ہے، اور یہاں پہ ایسے لوگ تھے یہ جو کہہ رہے ہیں کہ فلاں آیا تو ہم رہا ہو جائیں گے، دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے IMF کو لیٹر لکھے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کر جائے، جنہوں نے 9 مئی کے اپنے شہداء کی یادگاروں پہ حملے کیے اپنے سیاسی لیڈر کی خاطر۔ میں دوبارہ دہراؤں گا، کوئی سیاسی لیڈر، کوئی سیاسی جماعت پاکستان سے بڑی نہیں، پاکستان ہے تو ہمارا وجود ہے، پاکستان ہے تو ہماری عزت ہے۔